1. हेलो नमस्कार आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंधलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल पर मैं 2011 से लेके 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। सॉल्व तो किए हुए, लेकिन मैं आपको यूट्यूब में मेरे चैनल पर डाल रहा हूँ कि आप कहीं भी इनको देख के चले जाए और आपको जहाँ टाइम मिले वहाँ आराम से पढ़ सके। मेरा उद्देश्य है कि एग्ज़ाम के टाइम और एग्ज़ाम से पहले एक क्वेश्चन को ज़रूर पढ़े। इससे आपको पता लग जाएगा कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है और एक दो क्वेश्चन रिपीट भी करता है। वैसे रिपीट नहीं करता, लेकिन कभी कभी एक दो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, 5 साल से अटैम्प्ट दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित वित्तीय प्रपत्र रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने की उपबंधों से संबंधित है? ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल, ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से त्वरित वित्तीय प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। ऑप्शन 2, यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में सही है। क्या क्या सही है? यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है और अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह के चारों देश G20 के सदस्य है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम, ऑप्शन डी इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की G20 के सदस्य देश हैं। G20 सदस्य देशों के हम नाम देख लेते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। आप मुझे ये बताएं कमेंट्स के माध्यम से कि G20 देशों की बैठक भारत में कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। ऑप्शन 2, AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। ऑप्शन 3, AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र है और AIIB में चीन सबसे बड़ा शेयरधारक है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में एशिया से बाहर के भी कई देश इसके सदस्य हैं। अमेरिका और जापान को छोड़कर ज़्यादातर विकासशील देश इसके एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक के सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचांक नहीं है? ऑप्शन ए कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन बी करों का भुगतान करना, ऑप्शन सी संपत्ति का पंजीकरण करना, ऑप्शन डी निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ये कारोबार सुगमता सूचांक का उप सूचांक नहीं है। एक बार हमें इसके 10 उप सूचांक देख लेते हैं। एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बिजनेस शुरुआत करने का माहौल, कंस्ट्रक्शन परमिट में सुगमता, बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, बिजनेस के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराने के मामले में, अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करने के मामले में, टैक्स भरने में, सीमा व्यापार के मामले में, कॉन्ट्रैक्ट्स लागू करने के मामले में और दिवालिया मामलों का समाधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में माल के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों का अनुपालन के लिए लागू किया गया? ऑप्शन ए ILO, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी UNCTAD, ऑप्शन डी WTO। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 भौगोलिक संकेत के लिए पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अतिरिक्त नया 4 एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए सैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं, ऑप्शन बी सैनिक परमाणु अधिष्ठान IAEA के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं, ऑप्शन सी देश के पास नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह से यूरेनियम के क्रय का विशेष अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन डी देश श्वेत NSG का सदस्य बन जाता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं। इसका उद्देश्य है किसका? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कि अतिरिक्त नया 4 है उसका अनुसमर्थन करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 कनाडा, ऑप्शन 3 चीन, ऑप्शन 4 भारत, ऑप्शन 5 जापान, ऑप्शन 6 USA। उपरोक्त में से कौन आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत और जापान आसियान के मुक्त व्यापार भागीदार देशों में से है। और हम देख लेते हैं आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई। वर्तमान में ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 सदस्य देश है और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में स्थित है। आप मुझे इंडोनेशिया की परिवर्तित राजधानी का नाम बताएं, अभी चेंज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए बाल श्रम से संबंधित है। ILO के 138 एवं 182 अभिसमय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने के क्या परिणाम है? ऑप्शन 1 इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी, ऑप्शन 2 यह स्वयं नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि NPT का सदस्य बन जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर है। इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनने के बाद, जबकि NPT का सदस्य
स्वयं नहीं बनता है, इसके लिए अलग से सदस्यता लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का नियम सूचांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयुक्त कार्यालय, ऑप्शन डी विश्व न्याय परियोजना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्व न्याय परियोजना द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी यूएन मानव अधिकार परिषद, ऑप्शन सी यूएन वुमेन, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी पद किस को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए एशियन को, ऑप्शन बी ब्रिक्स को, ऑप्शन सी यूरोपियन एजेंसी को, ऑप्शन डी G20 को। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी यूरोपियन एजेंसी को डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्राय समाचारों में देशों के एक समूह के मामले के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए G20, ऑप्शन बी एशियन, ऑप्शन सी SCO, ऑप्शन डी सार्क। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, एशियन के मामले में रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्राय चर्चाओं में रहता है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया? ऑप्शन ए रूबल, ऑप्शन बी रैंड, ऑप्शन सी भारतीय रुपया, ऑप्शन डी रेनमिनबी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी को, जो रेनमिनबी है चीन की मुद्रा, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जोड़ने के लिए प्रस्ताव पास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, IMFC विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कार्य की दिशा पर सलाह देता है। ऑप्शन 2, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक की भांति भाग लेता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी है उसके बारे में दोनों कथन ही सही है। क्या सही है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उसकी कार्य की दिशा पर सलाह देता है और विश्व बैंक एक प्रेक्षक की भांति इसमें भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार करने की सुविधा का सूचांक एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से इस रैंकिंग की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया
जाती है? ऑप्शन ए यूरोपियन केंद्रीय बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ऑप्शन डी आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? ऑप्शन ए एशिया विकास बैंक, ऑप्शन बी यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ऑप्शन सी यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी विश्व बैंक द्वारा विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की जाती है। एक बार हम देख लेते हैं। इसके अलावा विश्व बैंक जिन प्रमुख रिपोर्टों को जारी करता है, कमोडिटी मार्केट आउटलुक, विश्व विकास रिपोर्ट, ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ड्यूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेब्ट स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशन प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, ऑप्शन बी यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, ऑप्शन सी यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, ऑप्शन डी यह किसी देश की केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान कर सकता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो सिर्फ सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है और इसकी स्थापना 1945 में अमेरिका में ब्रेटन वुड्स के 1944 के समझौते के अंतर्गत की गई है। उद्योग, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त है जो औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और काम बंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन बी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, ऑप्शन सी श्रम ब्यूरो, ऑप्शन डी राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रम ब्यूरो द्वारा औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और काम बंदी के विषयों में सूचना को संकलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। ऑप्शन 2, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। ऑप्शन 3, सल्फर जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो ऑप्शन 2 और वो ऑप्शन 3 भारत के रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में सही है, जबकि ऑप्शन 1 गलत है। वो इसलिए क्योंकि ये सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है इसका खुदरा मूल्य। तो हेलो साथियों, मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगा। मेरा नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम, इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।